ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। श्री रामकृष्ण वचनामृत चिंतन इस श्रृंखला में पिछली बार हमने देखा था मास्टर महाशय की श्री रामकृष्ण देव के साथ चतुर्थ मुलाकात, और इस चतुर्थ साक्षात्कार में एक विशेष प्रसंग ऐसा था। चूँकि मास्टर महाशय नए नए श्री रामकृष्ण देव के पास आने लगे थे, वर्तमान समय में अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षित थे, ब्राह्म समाज का प्रभाव था, साकार ईश्वर में इतना विश्वास या संभवतः कुछ भी विश्वास नहीं था। इस पटभूमिका में स्वयं श्री रामकृष्ण देव को भगवान या अवतार मानना उनके लिए असंभव ही था। और इस संदर्भ में श्री रामकृष्ण देव स्वयं उनसे प्रश्न करते हैं कि तुम्हें क्या मालूम होता है, मुझे कितने आने ज्ञान हुआ है। या और भी देखा जाए तो और एक प्रश्न श्री रामकृष्ण देव ने कहा था कि अच्छा, तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे तुम क्या समझते हो। तो यह एक प्रश्न है जो श्री रामकृष्ण देव बहुधा अपने कुछ विशिष्ट भक्तों से पूछा करते थे। मास्टर महाशय का चूँकि ईश्वर और अवतार में तो अभी विश्वास हुआ ही नहीं है, इसलिए उन्होंने भी स्पष्ट रूप से उत्तर दिया था कि आपको कितने आने ज्ञान हुआ है यह तो मुझे पता नहीं, परंतु आपके जैसा ज्ञान या प्रेम भक्ति या विश्वास या वैराग्य या उदार भाव मैंने और कहीं नहीं देखा। और इसीलिए इन गुणों के आधार पर ही हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव के प्रति मास्टर महाशय के मन में एक जो विशेष आकर्षण पैदा होता है, उस आध्यात्मिक व्यक्तित्व के प्रति उनके मन में जो आकर्षण होता है, उस आकर्षण से वे मुक्त नहीं हो पाते हैं। और इस प्रसंग की समाप्ति जहाँ होती है, वहाँ हम देखते हैं कि भक्त सभी जा चुके हैं, अंधकार हो चुका है, परंतु मास्टर महाशय फिर भी घर जाने के लिए प्रस्तुत नहीं होते हैं। वे श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित होकर प्रश्न करते हैं कि क्या आज फिर कोई भजन इत्यादि होगा। श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, नहीं, आज तो नहीं होगा, परंतु यदि तुम चाहो तो कुछ दिन के पश्चात मैं कलकत्ता जाऊंगा, वहाँ बलराम बसु के घर में भजन कीर्तन होगा, तुम वहाँ आ सकते हो। इस प्रसंग के साथ ही इस चतुर्थ साक्षात्कार का समापन हुआ था। आज के प्रसंग को हम प्रारंभ करने से पहले और एक बात विचार कर लें। हमने इस ग्रंथ श्री रामकृष्ण वचनामृत में देखा था कि प्रथम इन 4 मुलाकातों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। हालांकि यह संपूर्ण ग्रंथ ही श्री रामकृष्ण देव और मास्टर महाशय के उनके या तो परस्पर वार्तालाप या भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव का जो वार्तालाप होता है, उन वार्तालापों पर आधारित ही है। परंतु श्री रामकृष्ण देव के पास मास्टर महाशय कितनी बार गए, इस सब का विस्तार से उल्लेख नहीं है। इनका प्रथम 4 साक्षात्कारों के बारे में विशेष रूप से यहाँ उल्लेख किया गया है। और इसी के साथ इस ग्रंथ का प्रथम अध्याय भी समाप्त होता है। इसके पश्चात अन्य किसी भी अध्याय में यह उल्लेख नहीं है कि श्री रामकृष्ण देव के साथ मास्टर महाशय 5वीं बार मिल रहे हैं या 10वीं बार मिल रहे हैं, ऐसा उल्लेख और कहीं नहीं होता है। इसलिए इसके पश्चात जो भी चर्चा हम करेंगे, हम उन अध्यायों का जो शीर्षक है उसी के आधार पर करेंगे। तो आज का जो अध्याय है, आज का जो परिच्छेद है, उसमें भी यही कहा गया है कि बलराम के मकान पर श्री रामकृष्ण तथा प्रेमानंद में नृत्य।
तो यह घटना हुई थी 11 मार्च 1882 को, जब श्री रामकृष्ण देव के कथनानुसार मास्टर महाशय बलराम बसु के घर पर उपस्थित होते हैं। वहाँ पर विभिन्न भक्तों के साथ उनका परिचय होता है। और एक विशेष बात जो इस प्रसंग में दृष्टिगोचर होती है कि श्री रामकृष्ण देव के ही और एक अंतरंग सन्यासी शिष्य स्वामी ब्रह्मानंद जी, जिन्हें हम बाद में स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम से जानते हैं, परंतु जब यह घटना घटी तब तो उनका संन्यास नहीं हुआ था, तब वे राखाल नाम से ही परिचित थे। उन राखाल महाराज की भाव समाधि का वर्णन इस प्रसंग में हम देख सकते हैं। और बलराम बसु के निवास पर हुए इस उत्सव के कुछ दिन पश्चात की घटना है, जिसे आज हम थोड़ा विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। घटना का उल्लेख पहले हम ग्रंथ के अनुसार देख ले। कुछ दिनों बाद श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में शिव मंदिर की सीढ़ी पर भावाविष्ट होकर बैठे हैं। दिन के 4-5 बजे का समय होगा। मास्टर भी पास ही बैठे हैं। थोड़ी देर पहले से रामकृष्ण उनके कमरे के फर्श पर जो बिस्तर बिछाया गया है उस पर विश्राम कर रहे थे। अभी उनकी सेवा के लिए सदैव उनके पास कोई नहीं रहता था। हृदय के चले जाने के बाद उनको कष्ट हो रहा है। कलकत्ते से मास्टर के आने पर वे उनके साथ बात करते करते श्री राधाकांत के मंदिर के सामने वाले शिव मंदिर की सीढ़ी पर आकर बैठे। मंदिर देखते ही वे एकाएक भावाविष्ट हो गए हैं। वे जगन माता के साथ बातचीत कर रहे हैं। कह रहे हैं, माँ, सभी कहते हैं मेरी घड़ी ठीक चल रही है। ईसाई, हिंदू, मुसलमान सभी कहते हैं मेरा धर्म ठीक है, परंतु माँ, किसी की भी तो घड़ी ठीक नहीं चल रही है। तुम्हें ठीक ठीक कौन समझ सकेगा, परंतु व्याकुल होकर पुकारने पर, तुम्हारी कृपा होने पर सभी पथों से तुम्हारे पास पहुंचा जा सकता है। माँ, ईसाई लोग गिरजाघरों में तुम्हें कैसे पुकारते हैं, एक बार दिखा देना। परंतु माँ, भीतर जाने पर लोग क्या कहेंगे? यदि कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर लोग काली मंदिर में न जाने दें तो फिर गिरजाघर के दरवाजे के पास से ही दिखा देना। इसी के साथ यह प्रसंग समाप्त होता है। छोटा सा प्रसंग है, परंतु बड़ा सुंदर, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। पृष्ठभूमि का इस प्रकार है कि मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित हुए हैं। श्री रामकृष्ण के कक्ष में कुछ समय वार्तालाप करने के पश्चात श्री रामकृष्ण उठकर अपने कक्ष के बाहर बरामदे में आते हैं। जिन्होंने दक्षिणेश्वर में काली मंदिर देखा हो वे कल्पना कर सकते हैं कि उस विशाल प्रांगण में काली माता का मंदिर है, उसके ही पार्श्व में राधाकांत जी का मंदिर है, और इन दोनों मंदिरों के ठीक सामने 12 शिवलिंग मंदिर, शिव मंदिर हैं। तो इन शिव मंदिरों की सीढ़ी पर बैठकर श्री रामकृष्ण देव राधाकांत मंदिर के सम्मुख बैठे हुए हैं। राधाकांत मंदिर की तरफ मुखासीन होकर शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हैं और भावावस्था में हैं, जगन माता से बात कर रहे हैं। चर्म चक्षुओं से देखा जाए तो सामने मंदिर है, परंतु श्री रामकृष्ण देव अपनी भाव अवस्था में साक्षात जगन माता के दर्शन कर रहे हैं। सिर्फ दर्शन ही नहीं कर रहे हैं, वे श्री माँ से, जगन माता से वार्तालाप भी कर रहे हैं। और उसी वार्तालाप का एक अंश मास्टर महाशय ने वहाँ श्री रामकृष्ण के समीप उपस्थित रहकर स्वयं श्री रामकृष्ण देव के मुँह से सुना और उसे अपनी डायरी में इस प्रकार से लिख रखा, जिसका वर्णन हमने अभी देखा। श्री रामकृष्ण देव बात कर रहे हैं जगन माता से और कहते हैं, माँ, सभी कहते हैं मेरी घड़ी ठीक चल रही है। ईसाई, हिंदू, मुसलमान सभी कहते हैं मेरा धर्म ठीक है, परंतु माँ, किसी की भी तो घड़ी ठीक नहीं चल पा रही है। देखा जाए भारत का इतिहास ही नहीं, विश्व का इतिहास यदि देखा जाए तो विभिन्न धर्मों में परस्पर संघर्ष हजारों वर्ष पहले से ही दिखाई देता है। श्री
स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में धर्म सभा में अपना मत रखने के लिए खड़े हुए, अपने प्रथम भाषण में ही उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि हजारों वर्षों से विभिन्न धर्मों ने या व्यक्तियों ने धर्म के आधार पर, धर्म के नाम पर बहुत रक्तपात किया है। तो विभिन्न धर्मों के बीच यह जो परस्पर संघर्ष देखा जाता है, खूनी संघर्ष देखा जाता है, जिसमें आज तक लाखों करोड़ों व्यक्तियों ने प्राण गंवाए होंगे, मनुष्य के इतिहास की इस बहुत ही हृदय विदारक घटना का कारण यदि खोजने का प्रयास करें तो एक बात स्पष्ट रूप से नज़र आती है कि जिन्होंने ही धर्म मतों को प्रारंभ किया, विभिन्न धर्मों, विभिन्न मतों के प्रवर्तक जो रहे हैं, और यदि सच्चे अर्थों में उन्हें यदि कोई आध्यात्मिक अनुभूति हुई है तो उनके जीवन में अन्य धर्म के प्रति उतना विद्वेष नहीं देखा जाता जितना कि उनके अनुयायियों के मन में देखा जाता है। कारण यह है कि किसी मत के प्रवर्तक, किसी धर्म के प्रवर्तक ने यदि आध्यात्मिक साधना कर, ईश्वर अनुभूति कर, यदि अपनी बात समझाने का प्रयास किया भी है तो अनुयायियों के लिए अधिकतर वह अनुभव लेना असंभव होता है। असंभव इसीलिए होता है क्योंकि लोग धर्म की बात करते हैं, आध्यात्मिकता की बात करते हैं, परंतु उसे अपने आचरण में उतारने का प्रयास नहीं करते। और इसीलिए अपने अपने धर्म के गुरु, अपने अपने मत के प्रवर्तक या अपने धर्म की पुस्तक या अपने धर्म के आचरण को ही सर्वश्रेष्ठ मान लेने की एक जो अंधी परंपरा हजारों वर्षों से विश्व में व्याप्त है, उसे आज तक इतने ईश्वरावतार, इतने महापुरुष, इतने महानुभव आकर भी मिटा नहीं पाए हैं। और इसीलिए मानो इसी बात की ओर उल्लेख करते हुए श्री रामकृष्ण देव एक उपमा के माध्यम से कहते हैं कि माँ, सभी लोग कहते हैं कि मेरी घड़ी ठीक चल रही है, परंतु किसी की भी तो घड़ी ठीक नहीं चल रही है। ध्यान देने योग्य बात यहाँ है, श्री रामकृष्ण देव स्वयं हिंदू हैं, स्वयं सनातनी हैं, स्वयं उन्होंने अपने धर्म साधना में, अपने आध्यात्मिक जीवन में विभिन्न साधन पथों का अवलंबन कर उपलब्धि हासिल की है, परंतु फिर भी वे भी अपने जीवन में यह कभी नहीं कहते कि हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने विभिन्न धर्मों की भी साधना की। हिंदू धर्म में, शास्त्रों में जितने साधनाएं हो सकती है, अधिकतर या लगभग सभी साधनाएं उन्होंने अपने जीवन में की। सिर्फ हिंदू धर्म की ही नहीं, उन्होंने अन्य अन्य धर्मों की भी साधना की, और इन सभी साधनाओं का निचोड़ जो है, इन सभी साधनाओं का जो सार है, उन्होंने स्वयं अपने अनुभव से सिद्ध किया है। और इसीलिए उन्होंने जो महामंत्र दिया कि जितने मत उतने पथ, वह एक नारा मात्र नहीं था, वह एक कहने की बात नहीं थी, वह उनके स्वयं के अनुभव की बात थी। और इतना सब होने के पश्चात भी उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में यह कभी नहीं कहा कि उनका धर्म मत ही श्रेष्ठ है। हालांकि वे चाहते तो ऐसा कर सकते थे, परंतु ऐसा करने का उन्हें कोई कारण नज़र नहीं आया, क्योंकि जब उन्होंने विभिन्न धर्मों की साधना की तो जो अंतिम उपलब्धि उन्हें प्राप्त हुई, किसी भी मत से साधना करने के पश्चात उस अंतिम उपलब्धि को मानो उन्होंने समान रूप से अनुभव किया। और इसीलिए वे किसी एक धर्म को बड़ा या किसी एक आचरण या एक पुस्तक या एक धर्मशास्त्र को सर्वश्रेष्ठ नहीं कहते। यह सर्वश्रेष्ठ होने का सिद्धांत अनुयायियों में जितना पाया जाता है, उतना जो उस धर्म के प्रवर्तक या उस धर्म की अनुभूति करने वाले जो सच्चे महात्मा हैं, उनके जीवन में नहीं आता। सामान्य मनुष्य के जीवन में साधना का अभाव देखा जाता है, और इसलिए साधना के बल पर अपने धर्म या अपने ज्ञान की परिपुष्टि करने के बजाय हम हमारे धर्मगुरु, हमारी पुस्तक इत्यादि को ही बड़ा बनाने में मानो अपना गौरव समझते हैं। और इसी दोष की तरफ इंगित करते हुए मानो श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि सभी व्यक्ति समझते हैं कि उसकी घड़ी ही ठीक चल रही है, परंतु किसी की भी तो घड़ी ठीक नहीं है। यह
वाक्य, यह जो उपदेश है, यही अपने आप में बड़ा तात्पर्यपूर्ण है, जहाँ श्री रामकृष्ण देव कहते हैं स्पष्ट रूप से, किसी की भी घड़ी ठीक नहीं चल रही है। तो फिर क्या कोई भी धर्म मत अपने आप में सर्वांग संपूर्ण नहीं है? ऐसी बात नहीं है। मूल बात यह है कि हम किसी भी निष्ठा में विश्वास क्यों न करें, उस निष्ठा को पकड़कर यदि हम अपने मत में अग्रसर हों, अपने पथ पर यदि अग्रसर हों, तो उपलब्धि करना मूल बात है। आँख मूंद कर किसी बात पर विश्वास करना बड़ी बात नहीं है। और इसलिए किसी भी धर्म मत में, किसी भी विचार में, किसी भी पंथ में कुछ भूल त्रुटियाँ हो सकती है। उन भूल त्रुटियों को मद्देनज़र रखते हुए मानो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि किसी की भी घड़ी ठीक नहीं है। अच्छा, धर्म मत से हटाकर यदि हम अपने व्यावहारिक जीवन, अपने दैनंदिन जीवन में भी यदि इस उपदेश को देखने का प्रयास करें, तो हमारे, भले हम धर्म में विश्वास करें या न करें, भले आध्यात्मिकता में हमारी रुचि हो या ना हो, परंतु हमारे दैनंदिन जीवन, हमारे व्यावहारिक जीवन में भी यह एक बहुत बड़ी सीख हो सकती है, जहाँ श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि किसी की भी घड़ी ठीक नहीं चल रही है। सिर्फ धर्म मत की बात नहीं, अपने व्यवहार में, अपने दैनंदिन जीवन में लोगों के साथ जब हम परस्पर व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार में भी अक्सर यही देखा जाता है कि हम अपने मत को ही सर्वश्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करते हैं। और यही कारण है कि आज परिवार से लेकर समाज या देश या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो अधिकतर संघर्षों का कारण परस्पर सामंजस्य का जो अभाव देखा जाता है, उस सामंजस्य के अभाव का, परस्पर संघर्ष का एक ही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि वह जो कर रहा है, वह जो सोच रहा है, वह जिस प्रकार से विचार करता है वही ठीक है, दूसरा जो कर रहा है, दूसरा जो कह रहा है वह गलत है। तो अपने आप को परखे बिना, अपने आप की जांच किए बिना हम दूसरों पर, जब दूसरों के बारे में अपने निर्णय बना लेते हैं और खुद को सर्वश्रेष्ठ मानकर जब दूसरों को हम नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, तब इस प्रकार के संघर्ष की उत्पत्ति होती है। और इसलिए श्री रामकृष्ण देव का यह उपदेश कि माँ, सभी समझते हैं कि मेरी घड़ी ठीक नहीं, मेरी ही घड़ी ठीक चल रही है, यह न सिर्फ धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में, यह हमारे व्यावहारिक जीवन में भी एक महत्वपूर्ण सीख हो सकती है। विशेषकर सामूहिक रूप से जब हम रहते हैं, तब सब समय यदि हम अपने मत को ही प्रतिष्ठित करने का प्रयास करें और दूसरे के मत को समझने को, दूसरे के विचार को समझने का प्रयास नहीं करें, तो इस प्रकार के संघर्ष अवश्यंभावी हो उठते हैं और इससे और कुछ हो ना हो, हमारे जीवन में ही अशांति होती है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव का यह उपदेश बहुत ही गंभीर, अपने आप में एक अर्थ रखने वाला है, बड़ा ही एक तात्पर्यपूर्ण विषय है। बहुत विस्तार से चर्चा हो सकती है, परंतु हम संक्षेप में ही इसे करेंगे। आगे बढ़ते हैं इसी वार्तालाप में, जहाँ श्री रामकृष्ण देव जगन्माता से बात कर रहे हैं। यह घड़ी वाला प्रसंग समाप्त होने के पश्चात अचानक श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि माँ, ईसाई लोग गिरजाघरों में तुम्हें कैसे पुकारते हैं, एक बार दिखा देना। तो यहाँ भी देखा जाता है कि श्री रामकृष्ण देव यदि सनातनी होकर हिंदू धर्म को यदि सर्वश्रेष्ठ मानते, तो वे दूसरे के मत को, दूसरे धर्म को समझने का कभी प्रयास ही नहीं करते। परंतु इस वाक्य से पता चलता है कि श्री रामकृष्ण देव यह जानना चाहते हैं। यही एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वह होता है जो विभिन्न तथ्यों को निरपेक्ष रूप से समझने का प्रयास करते हैं। श्री रामकृष्ण देव ने भले सनातन धर्म में साधना कर जगन्माता के दर्शन करने की उपलब्धि हासिल कर ली हो, परंतु वे अपने भक्तों में कुछ लोगों को, या उस समय जैसा कि देश में अंग्रेज़ों का शासन था, कलकत्ता अंग्रेज़ों की राजधानी थी, तो वे निश्चित रूप से ईसाई धर्म मत के बारे में लोगों से सुनते होंगे और इसलिए उन्हें एक जिज्ञासा होती है कि ईसाई लोग किस प्रकार की धर्म साधना करते हैं। तो वे जगन्माता से प्रार्थना करते हैं कि माँ, ईसाई लोग गिरजाघरों में तुम्हें कैसे पुकारते हैं, एक बार दिखा देना। फिर वे अपने वार्तालाप में जगन्माता से वार्तालाप कर रहे हैं, उसमें अगला ही वाक्य कहते हैं, परंतु माँ, भीतर जाने पर लोग क्या कहेंगे, यदि कुछ गड़बड़ हो जाए तो। अब
इससे ऐसा लगता है मानो श्री रामकृष्ण देव लोगों के मत से या लोग क्या कहेंगे इस भावना से त्रस्त है, परंतु सूक्ष्म रूप से विचारणीय बात यह है कि अवतार जब आते हैं वे किसी तोड़फोड़ के लिए नहीं आते, वे सकारात्मक रूप से रचनात्मक रूप से समाज को कुछ देने के लिए आते हैं। वर्तमान समाज में देखा जाता है कि जो लोग अपने आप को उदारवादी या अपने आप को समाज सुधारक, समाज संस्कारक मानते हैं, वे किसी न किसी रूढ़िवादी परंपरा को बिना समझे, बिना उसका तात्पर्य ग्रहण करे उसे तोड़ने या उसे तोड़ने से अधिक उसे तोड़कर लोगों के सामने अपने आप को बहादुर दिखाने में उनका विश्वास अधिक होता है। परंतु यहाँ श्री रामकृष्ण देव स्वयं अवतार होकर भी वे जब जगन माता से यह प्रार्थना करते हैं कि माँ, ईसाई लोग गिरजाघरों में तुम्हारी प्रार्थना कैसे करते हैं यह दिखा देना, तो याद रखना पड़ेगा कि उस समय की जो तात्कालिक सामाजिक परिस्थितियाँ थी, उस सामाजिक परिस्थितियों में आज के दृष्टिकोण से शायद हम उसका महत्व समझ ही नहीं पाएंगे, परंतु उस समय भारत के जो नागरिक थे वे अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेजों के राजनीतिक रूप से तो गुलाम थे ही, सामाजिक रूप से भी रीति रिवाजों और परंपराओं में इतना अंतर था कि वे ईसाई धर्म मत में प्रचलित, ईसाइयों में प्रचलित सामाजिक प्रथाओं को सहज रूप से स्वीकार तो कर ही नहीं पाते थे, परंतु वे एक तरह से उन्हें अस्पृश्य ही मानते थे। कोई भी सनातनी हिंदू ईसाइयों के साथ बैठना, ईसाइयों के साथ मिलना जुलना, उनके साथ खाना पीना, इस प्रकार की बातों की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और इसलिए श्री रामकृष्ण देव चूँकि समाज को तोड़ने नहीं आए थे, वे समाज को जोड़ने आए थे, इसलिए सामाजिक दृष्टिकोण को मद्देनज़र रखते हुए वे मानो अपनी जिज्ञासा तो जगन माता के सामने रखते हैं कि माँ, गिरजाघरों में तुम्हारी उपासना किस प्रकार होती है यह मुझे दिखाना, परंतु सामाजिक रीति रिवाजों को भी चूँकि वे तोड़ना नहीं चाहते, इसलिए वे कहते हैं कि परंतु माँ, भीतर जाने पर लोग क्या कहेंगे यदि कुछ गड़बड़ हो जाए तो। और यह गड़बड़ क्या हो सकती थी? उस समय के समाज में जैसा कि प्रचलित था, किसी व्यक्ति ने इस प्रकार का यदि कोई सामाजिक आचरण किया हो जो कि सर्वमान्य नहीं हो, तो उसे जाति से, समाज से बहिष्कृत किया जा सकता था। यहाँ यदि श्री रामकृष्ण देव को यदि बहिष्कृत किया जाए उस प्रांगण से, उस काली मंदिर से जहाँ वे जगन माता के, काली माता के पुजारी के रूप में प्रतिष्ठित थे, तो मानो यह एक प्रकार का हम भय बोल सकते हैं, या यह एक प्रकार की झिझक है जो मानो श्री रामकृष्ण देव के वाक्यों में परिलक्षित होती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं यदि कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर लोग काली मंदिर में यदि न जाने दें तो वे स्वयं ही मानो उपाय बताते हैं कि माँ, गिरजाघर के दरवाजे के पास से ही दिखा देना। यह तो श्री रामकृष्ण देव का जगन माता से वार्तालाप चल रहा है। हम बाद में देखते ही हैं कि किस प्रकार से वे अपने एक भक्त के निवास पर उपस्थित थे, और ये भक्त बचपन से हिंदू रहने के पश्चात भी संभवतः बाद में उन्होंने ईसाई धर्म मत ग्रहण किया था, और उनके घर पर माता मेरी का और जो बालक रूप में यीशु थे, ईसा मसीह थे, उनका दर्शन कर श्री रामकृष्ण देव को वह साक्षात उपलब्धि हुई थी, उन्होंने ईसा मसीह के दर्शन किए थे। वह सब एक अन्य प्रसंग है, परंतु हम देखते हैं कि उस घटना के माध्यम से मानो श्री रामकृष्ण देव की जो प्रार्थना थी, उन्होंने जगन माता से जो प्रार्थना की थी कि माँ, तुम्हारी उपासना किस प्रकार से ईसाई लोग करते हैं वह मुझे दिखा देना। न सिर्फ जगन माता ने उस उपासना को दिखाया, परंतु ईसाई धर्म मत की साधना का जो अंतिम पड़ाव हो सकता है, ईश्वर साक्षात्कार ईसाई धर्म के माध्यम से जो हो सकता है, उस साक्षात अनुभूति को श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन में अनुभूत किया था। यह श्री रामकृष्ण देव के जीवनी का प्रत्येक पाठक ही जानता है। तो इस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव का जगन माता के साथ यह वार्तालाप समाप्त होता है। एक छोटा सा प्रसंग हम और देखेंगे। यह किसी दूसरे दिन की घटना है, और इस घटना का भी
इस घटना की भी जो भूमिका है वह बड़ी रुचिकर है। मास्टर महाशय अपने एक मित्र के साथ श्री रामकृष्ण देव के साथ उपस्थित होते हैं। मास्टर महाशय के जो मित्र हैं उन्हें मद्यपान का शौक रहा होगा और इसलिए मास्टर महाशय जब उन्हें लेकर दक्षिणेश्वर में उपस्थित होते हैं तो वे अपने मित्र को यह नहीं बताते कि कहाँ जाते हैं। मित्र को मद्यपान करने की, नशा करने की इच्छा हुई होगी। मास्टर महाशय कहते हैं कि चलो तुम्हें नशा कराने की एक जगह पर ले जाते हैं। और वे लेकर कहाँ आते हैं? मास्टर महाशय अपने मित्र को लेकर आते हैं दक्षिणेश्वर में और श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित होने के पश्चात वे श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम करते हैं और फिर यह घटना बताते हैं कि किस प्रकार से वे अपने मित्र को यहाँ, एक प्रकार से कहा जाए तो छल के माध्यम से या उन्हें सच्चाई से अवगत कराए बिना यहाँ ले आए हैं। इस प्रसंग से ही पता चलता है कि मास्टर महाशय के मन में न सिर्फ श्री रामकृष्ण देव के व्यक्तित्व के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ है, अब वे उस आकर्षण से, उस व्यक्तित्व से दूसरे लोगों को भी अवगत कराना चाहते हैं। बाद के प्रसंगों में हम देखेंगे कि चूँकि मास्टर महाशय एक विद्यालय के प्रधान अध्यापक थे और ये जो श्री रामकृष्ण देव के सन्यासी शिष्यों के फोटो हम यहाँ देखते हैं हमारे आश्रमों में, इनमें से अधिकतर मास्टर महाशय के विद्यार्थी रह चुके थे और विद्यार्थी अवस्था में ही मास्टर महाशय अपने इन विद्यार्थियों को, विशेषकर जिनमें थोड़ा भी धर्म भाव था, ऐसे अपने छात्रों को श्री रामकृष्ण देव से परिचित करा देते थे। उस परिचय का परिणाम यह हुआ कि इन बालकों के मन में जो धर्म का भाव एक बीज के रूप में था वह अंकुरित होकर और बाद में एक विशाल वृक्ष में परिणत होता है। तो मास्टर महाशय कहीं न कहीं इस मिलन का माध्यम बनते हैं। यहाँ भी देखते हैं कि अपने एक ऐसे नशेड़ी मित्र को वे श्री रामकृष्ण देव के पास लाने का प्रयास करते हैं, संभवतः यह सोचकर कि इससे अपने मित्र का वह व्यसन वे छुड़ा सकेंगे। और जब श्री रामकृष्ण देव ने इस प्रसंग को सुना, इस बात को सुना, तो वे भी मानो बड़े प्रसन्न हुए और वे कहते हैं, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, भजनानंद ब्रह्मानंद, यह आनंद ही सुरा है, प्रेम की सुरा। मानव जीवन का उद्देश्य है ईश्वर से प्रेम, ईश्वर से प्यार करना। भक्ति ही सार है। ज्ञान विचार करके ईश्वर को जानना बहुत ही कठिन है। यह कहकर श्री रामकृष्ण देव एक भजन गाने लगे। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, लोग नशा क्यों करते हैं? लोग नशा या तो अपने किसी दुख को मिटाने के लिए करते हैं या एक व्यसन के तौर पर करते हैं, परंतु किसी भी रूप में करें न क्यों, वे वास्तविक जगत से अपने आप को विच्छिन्न कर मानो एक कल्पना के जगत में विचरण करना चाहते हैं। और श्री रामकृष्ण देव ऐसे व्यक्तियों के प्रति एक संदेश देते हैं कि यदि नशा करना ही है, यदि सुरापान करना ही है, तो क्यों न भजनानंद और ब्रह्मानंद का पान किया जाए। स्वयं श्री रामकृष्ण देव के जीवन में देखा जाता है, इस प्रकार का उल्लेख हम देखते हैं कि वे जब चलते थे तो उन्हें देखकर दूर से देखने वाले को या जो उनके व्यक्तित्व से परिचित नहीं थे, उन्हें लगता था मानो कोई व्यक्ति नशा करके जा रहा है। जो व्यक्ति मद्यपान करके न इतना नशा में नहीं डूब सकता, उससे अधिक नशा श्री रामकृष्ण देव को होता था। और वे स्वयं कहते थे कि उन्हें जो नशा होता है वह काली नाम की सुरापान से होता है, यानी जगन माता के नाम में ही वह आकर्षण उन्हें नजर आता है। भगवान के प्रसंग का उल्लेख होते से ही मानो वे भाव समाधि में चले जाते हैं। तो उनके जीवन में यह जो नशा देखा जाता है, भक्ति का नशा, इसी का उल्लेख करते हुए वे कहते हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य है ईश्वर से प्रेम, ईश्वर से प्यार करना। ध्यान रखने योग्य बात है, अक्सर कहा जाता है कि श्री रामकृष्ण देव के उपदेशों में उल्लेख आता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ करना, परंतु यदि और भी गहराई से हम देखें तो यहाँ श्री रामकृष्ण देव ईश्वर लाभ की भी बात नहीं कर रहे हैं। वे कहते हैं जीवन का उद्देश्य है ईश्वर से प्रेम, ईश्वर से प्यार करना। ईश्वर लाभ में तो फिर भी हम मंजिल तक पहुँच गए, मंजिल तक पहुँचने के पश्चात मानो और कुछ करने को नहीं रहा। तो यदि
जीवन में उस आनंद की धारा को बनाए रखना है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि ईश्वर से प्रेम करना ही मानो जीवन का उद्देश्य है। बांग्ला में एक बहुत सुंदर भजन है जिसका तात्पर्य ये है कि मानो ईश्वर स्वयं कहते हैं कि मुझे मुक्ति देने में कोई कठिनाई नहीं है। इतना जो हम धर्म और आध्यात्मिकता के नाम पर लोग मुक्ति का प्रयास करते हैं और मुक्ति के लिए जगत छोड़कर और इधर उधर भटकते रहते हैं, उस गीत का तात्पर्य है कि ईश्वर मानो कहते हैं कि मुक्ति देने में मुझे कोई असुविधा नहीं है, परंतु असुविधा कहाँ है? भक्ति देने में। यानी भक्ति का महत्व इतना अधिक है कि उसके सामने मुक्ति भी मानो गौण हो जाती है। और इसी की तरफ इंगित करते हुए मानो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि ईश्वर के प्रति प्रेम यही मानो जीवन का उद्देश्य है। इस प्रसंग पर और भी विस्तार में यदि समय हुआ तो हम विचार करेंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु।